दक्षिणा प्रशासन के सामने निराश हैं। कैसे युवाओं की भर्ती निकाली जाती है और फिर सभी जो हमारे ये जो भर्ती के जो ये पेपर्स हैं उनको लीक करा जाता है। लीक करते हैं कि नहीं करते हैं? लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और युवाओं की नौकरियां पानी की तरह जो लगी पानी की तरह बहती जा रही हैं। किसी को नौकरी नहीं मिल पा रही है। इसी के साथ हमारे जहाँ जवान खुशहाल नहीं है, हमारा किसान खुशहाल नहीं है, हमारे माताओं बहनों को पेंशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है? समाजवादी पार्टी की जो सरकार आई थी तो आप लोगों को किसी ना किसी को पेंशन मिलती होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आने के बाद सबसे पहले लोगों ने पेंशन को खत्म करने का काम किया। तो मैं आप सबसे ये बात कहना चाहूंगी कि भाजपा वाले हैं ये भेदभाव पैदा करते हैं। अच्छा बताइए, चढ़ाई की मूर्तियां धुलवाई थी कि नहीं धुलवाई थी? अच्छा मंदिर धुलवाया था कि नहीं धुलवाया था गंगा जल से? तो हम सबको ये समझना पड़ेगा कि ये भेदभाव करने वाले लोग हैं और ये अत्याचार करने वाले लोग हैं और ये कभी सामाजिक न्याय की बात नहीं करेंगे, ये कभी आर्थिक न्याय की बात नहीं करेंगे, ये कभी संविधान को लागू करने की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये पूरा प्रदेश अपने मन से चलाना चाहते हैं। बुलडोजर दिखा के ये भय दिखाना चाहते हैं और ये कानून जो है उसकी भी धज्जियां उड़ाए हुए हैं। जो कानून और जो हमें संविधान मिला है जिसके हिसाब से पूरा देश और प्रदेश चलना चाहिए, कहीं ना कहीं इन्होंने उन सब कानूनों को तोड़ा है। और मेरा आप सबसे यह आग्रह है कि ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है और जहां आप एक एक वोट समाजवादी पार्टी को देंगे वहीं आप पीडीए को भी मजबूत करने का काम करेंगे। और हमें समझना होगा कि ये लोग सम्मान की बात नहीं करेंगे और जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं उन्हें इस बात को समझना होगा कि आपका भी सम्मान नहीं करते हैं, ये किसी का सम्मान नहीं करते हैं। इनको केवल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं ये लोग। आज बताइए तहसील की क्या हालत है और थाने में क्या होता है? गलत एफआईआर लिखाई जाती है, फिर पैसे दे देंगे तो एफआईआर लिखा देते हैं। और बिजली का कितना संकट है, पहले बिजली आती थी, आज बिजली की क्या हालत है। और जब हमारे आदरणीय हमारे नेताजी मुलायम सिंह जी ने इस क्षेत्र में काम किया तो वो भावनाओं के साथ इस क्षेत्र से जुड़े। वो समझते थे कि आज हमारे किसान की क्या मजबूरियां हैं, तभी उन्होंने बिजली सिंचाई मुफ्त करी खेती के लिए, तभी उन्होंने महिलाओं को कन्या विद्या धन दिया। बताइए आज बेरोजगारी भत्ता मिलता है? कोई ये बात सोचता भी है कि बेरोजगारों को भत्ता देना चाहिए? तो उस समय जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय श्रद्धेय नेताजी ने बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाने का काम किया, अच्छी सड़कें गांव-गांव पहुंचाने का काम किया, वही उन्हीं सिद्धांतों में चलते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इन्हीं सिद्धांतों को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। और जहां वो सभी पीडीए समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो तोड़ने की, काटने की, बांटने की बात कर रहे हैं और जो अपने आप को क्या कहते हैं, योगी कहते हैं अपने आप को। लेकिन वास्तव में अगर हम देखा जाए तो योगी का जो स्वभाव होता है और जिस तरह से वो सबको जोड़ने की और सबके दुर्द दर्द को बांटने की बात करता है, आज हम देख रहे हैं कि केवल बांटने की बात हो रही है। वो अलग बात है, वो हम सब समझ रहे हैं। वो भय का वातावरण पैदा करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और बांटने की बात करते हैं। लेकिन मेरा आप सभी से यही अनुरोध है हमारे पीडीए समाज से कि अपना एक एक वोट आप समाजवादी पार्टी को दें और इस लड़ाई को, जो हमारे अधिकारों की लड़ाई है, हमारे अधिकार जो हमें संविधान के माध्यम से मिले हैं, हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, ये युवाओं की लड़ाई है, छात्रों की भी लड़ाई है, माताओं बहनों की भी लड़ाई है। क्योंकि कहीं ना कहीं माताएं बहनें जब अपने बच्चों को देखती हैं कि उनके पास रोजगार नहीं है तो वो कहीं ना कहीं निराश होती हैं। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए एक एक वोट समाजवादी पार्टी को आप सभी लोग मिलकर देने का कार्य करें। और मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहूंगी कि जिस तरह 2024 में
आप सभी को इस शासन और प्रशासन ने प्रताड़ित किया, आप पे अलग अलग धाराएं लगा के आपको डराने का काम किया। लेकिन इस बात को कहते हुए मुझे आज खुशी महसूस हो रही है कि हमने अपने किसी भी कार्यकर्ताओं को इस शासन और प्रशासन द्वारा प्रताड़ित नहीं होने दिया। हम लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क में थे और आज भी हैं। और मैं आपको एक भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि हमारे कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष के साथ जितने भी मंच पर उपस्थित हमारे नेतागण हैं वो सब हैं और लगातार आपसे संपर्क में रहेंगे। तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। घबराएंगे तो नहीं, सम्मान की लड़ाई को जीतेंगे और ये ऐतिहासिक जीत होनी चाहिए। और वो इसीलिए क्योंकि मैनपुरी का जो भी नतीजा रहेगा कहीं ना कहीं वो प्रदेश में और देश में भी संदेश देने का काम करेगा। जहाँ सबका सहयोग और साथ मिला 2024 के चुनाव में, आप सब ने वोट डाला होगा। डाला था कि नहीं डाला था? किस किस ने डाला था? चलिए, अब किस किस ने नहीं डाला था वो हाथ खड़ा करें। सब हाथ खड़ा कर ले। किस किस ने नहीं डाला था वोट? कोई बात नहीं, किस किस ने नहीं डाला था? अरे भाभी जी दिल नहीं डालते।